अफवाद पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे से कश्मीर की फ़ज़ा गूंजती रही। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े। नौजवान पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। हमेशा मेरिट को तरजीह दी। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, एक विजन है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते का तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं और जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं पीआईए के जो कि ओन्ड हैं। पीआईए की निजकारी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान। कहा, निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का सारे मामले में अहम किरदार रहा। पीआईए सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। इसके लैंड रूट सबसे बड़ा असासा है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज़ हैं। पीआईए के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाज़ों में से 12 लीज पर हैं। 2015 से 24 तक पीआईए ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। पीआईए को बेचते तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही न भर पाती। निजकारी में पीआईए के जायदादें शामिल नहीं। पीआईए के मजमूई तौर पर 191 अरब से ज़ायद के असासा जात हैं। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे 182 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं। पीआईए की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल टीवी पर दिखाया गया। विफाक की वज़ीर इत्तला तता तारड़ ने कहा है कि कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में पीटीआई रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमेरिका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। हुकूमत संभालते ही फैसला किया नुकसान वाले इदारों की निजकारी होगी। हम जब आए तो नारा लगाया था, गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं। अब आवाम का टैक्स पीआईए के नुकसानात पूरे करने में नहीं लगेगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान एयरलाइन खरीद ली। 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीदे गए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीआईए की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हमने कौमी एयरलाइन को दोबारा पांव पर खड़ा किया। पीटीआई वज़ीर के बयान की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर बैठ गया था। पीआईए तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। निजकारी के बाद ये पैसा वापस कौमी एयरलाइन को ही मिला। निजकारी के बाद 25% कौमी असासे में जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास। पीआई की निजकारी का इकदाम तारीखी करार। चेयरमैन कमेटी ने कहा, निजकारी के बाद एयरलाइन तरक्की करेगी। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, पीआईए एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी रहेगी। पीआईए के जहाज और रूट्स प्राइवेटाइज हुए हैं। कौमी एयरलाइन के असासे हमारे पास मौजूद हैं। असासे बेचकर बहुत सा कर्जे उतारेंगे। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा। पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जुरीदे यूएसए टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज़ हो गया। टैक्स तबनाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। 5 साल में 2 गुना होने का इम्कान है।
खवातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया। लिथियम कॉपर बेल्ट आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शाम तलब कर लिया। काबीना PIA की निजकारी से मुताल्लिक कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगी। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का वज़ीर-ए-आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पे रोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, शहबाज शरीफ से गुजारिश है यास्मिन राशि, सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। ये कदम मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगा। सियासी जमातों से अपील है इत्तेफाक के राय पैदा करें। बानी PTI के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा वज़ीर-ए-आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके। बानी PTI ने सारी जिंदगी मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स हैं। ये सिर्फ जाती मुफाद के बारे में सोचते हैं। बानी PTI जाती फायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रोंद सकता है। सियासत और जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना इनकी पॉलिसी में नहीं। बानी PTI के सिवा इनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पहले भी PTI को 4 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। किसी भी बहाने से असल बात को इधर उधर करना बानी की तयशुदा पॉलिसी है। इनके फितना व फसाद को आहनी हाथों से रोका जाएगा। गवर्नर KP का वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम, कहा शहबाज शरीफ का बड़ापन है। उन्होंने PTI को एक बार फिर नेशनल डायलॉग का कहा। PTI पहले अपने घर में फैसला कर ले, करना क्या है। सूबे बनने हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। नए सूबों के मामले पर कमीशन होना चाहिए। हम नए सूबों के खिलाफ नहीं, सूबों की सियासी तकसीम नहीं चाहते। कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। विफाकी आईनी अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कोयटा में हल्का बंदियां 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे। बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। बगैर ऑर्डर के आपको कोई कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अब आपको नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अनारकी फैला रहे हैं। ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा है DC ट्राइब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल करेगा? एक्ट में है अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होगा तो DC मुतालिका कोर्ट में दरख्वास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी केस को ट्राइब्यूनल को भिजवाया जाए। कानून में है ट्राइब्यूनल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कब्जा होगा। पीरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? तमाम दरख्वास्तों में संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अदालत की दरख्वास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत। मजीद 10 दरख्वास्तों पर DCs को कार्रवाई से रोक दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। एलामिया में कहा गया है कि नए ऑर्डिनेंस के तहत डिप्टी कमिश्नर को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आईन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून ने कहा है कि जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया उन्हें हटाया जाए। एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। अफगान तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रिजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट के मुताबिक
2025 के अवाइल में अफगानिस्तान की जीडीपी में 6.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुंच गई। मुआशी तबाही के बायस 3 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक फितना अल खवारिज और दाइश खुरासान अफगान सरजमीन से बदस्तूर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत, अपोजिशन ने मौक़िफ़ तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का रात गए तवील मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरती सेशन में महमूद खान अजगज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात और डायलॉग के लिए पेश की शराइत का जायज़ा लिया गया। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर आज बाकायदा जवाब दिया जाएगा। लीबिया के आर्मी चीफ के तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तुर्की के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी हासिल कर लिया गया। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा तुर्की के शहर अंकरा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। जहाज हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तबाह हुआ। तुर्क हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म के तखरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए। अलमनाक वाक़े पर लीबिया में 3 रोज़ा कौमी सोग। तैयारा हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 आला फौजी अफसर जाम बहक हुए। सलामती काउंसिल में ईरान और अमेरिका आमने सामने। जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नायब मंदूब मॉर्गन और गाटक्स ने कहा कि अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। हमारी शर्त है ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा यूरेनियम अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर चाहते हैं, किसी सूरत दबाव और धमकी से नहीं डरेंगे। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट सरकार का पारा हाई। 50 डेमोक्रेट सरकार ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एहतसाब और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा।